हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त भारती कपूर और मैं आपका स्वागत करती हूं हमारे इस शो में जिसका नाम है रिवर्सिंग आर्थराइटिस द साइंटिफिक वे। दोस्तों, अगर आपको प्लेजर और पेन में से कुछ चुनना पड़े तो आप किसे चुनेंगे? ऑफ कोर्स प्लेजर को। हर कोई यही चाहता है, लेकिन ज़रा सोचिए, ना चाहते हुए भी किसी को दर्द के साथ अपनी पूरी ज़िंदगी बितानी पड़े तो उसकी क्या कंडीशन होगी? शायद दुख और दर्द से भरी हुई या उससे भी ज़्यादा भयानक। लेकिन मजबूरी में लोगों को दर्द के साथ रहना ही पड़ता है। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि ये मजबूरी से आप छुटकारा नहीं पा सकते, तो आज हम आपकी सोच बदलने वाले हैं, क्योंकि आज हमारे साथ हैं देश के नंबर 1 लाइफस्टाइल डॉक्टर और स्पोर्ट्स मेडिसिन स्पेशलिस्ट डॉक्टर गौरव शर्मा। डॉक्टर गौरव शर्मा देश के नंबर 1 लाइफस्टाइल डॉक्टर और स्पोर्ट्स मेडिसिन स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर गौरव शर्मा ने 10 वर्षों से भी अधिक वेस्टर्न मेडिसिन में शिक्षा हासिल की है। इन्होंने चिकित्सा की कई अन्य पद्धति जैसे आयुर्वेद और एक्यूपंक्चर का भी गहन अध्ययन किया है। पिछले 13 सालों से डॉक्टर गौरव शर्मा विटामिन्स, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, जड़ी बूटियां और न्यूट्रास्यूटिकल्स पर लगातार रिसर्च कर रहे हैं और इस परिश्रम का परिणाम है आर्थराइट प्लस, जो कि रिमेटॉइड आर्थराइटिस और ऑस्टियो आर्थराइटिस के पेशेंट्स के लिए वरदान साबित हुआ है। दोस्तों, आपकी सभी समस्याओं का समाधान करने के लिए, आपके सभी प्रकार के सवालों का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ हैं देश के नंबर 1 लाइफस्टाइल डॉक्टर एंड स्पोर्ट्स मेडिसिन स्पेशलिस्ट डॉक्टर गौरव शर्मा। लेट्स वेलकम हिम। डॉक्टर शर्मा, वेलकम टू आवर शो। बहुत थैंक यू वेरी मच भारती, थैंक यू। डॉक्टर साहब, आर्थराइटिस जिसके बारे में हम अपने शो में बात करेंगे, सबसे पहला सवाल यही पूछना चाहती हूँ कि आर्थराइटिस इज़ वेरी कॉमन, लेकिन लोगों में अभी भी कंफ्यूजन है कि वो किस डॉक्टर को कंसल्ट करें, जनरल फिजिशियन के पास जाएं, पेडियाट्रिशियन के पास जाएं, कहाँ पर जाएं। तो क्या आप उनको सजेस्ट करना चाहेंगे? पेडियाट्रिशियन के पास चले जाएंगे तो गड़बड़ होगी बट यस, हड्डियों के डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है। ऑर्थोपेडिशियन वो सबसे ज़्यादा मिलेंगे, और अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो एक स्पोर्ट्स मेडिसिन स्पेशलिस्ट ज़रूर ढूंढ लीजिए, वो आपकी बेहतर हेल्प कर सकते हैं। लेकिन अगर वो नहीं है तो हड्डी के डॉक्टर यानी कि ऑर्थोपेडिशियन के पास ज़रूर जाइए। लेकिन फिजियोथेरेपिस्ट के पास मत जाइए, क्योंकि वो डॉक्टर नहीं होते, वो पैरामेडिक्स होते हैं। तो अगर आपके हड्डी के डॉक्टर जो कि ऑर्थोपेडिशियन है वो रेफ़र करते हैं या आपको प्रिस्क्रिप्शन के साथ भेजते हैं कि ये स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस कराइए, ये ट्रीटमेंट लीजिए, तब उसके बाद आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाइए। लेकिन सबको बताना चाहूँगा कि हड्डियों से रिलेटेड, जॉइंट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसमें डेफिनेटली स्पोर्ट्स मेडिसिन स्पेशलिस्ट तो सबसे आगे हैं, क्योंकि ऑर्थोपेडिशियन सर्जन्स होते हैं और स्पोर्ट्स मेडिसिन स्पेशलिस्ट जो होते हैं वो फिजिशियन होते हैं और वो ज़्यादा बेहतर समझते हैं। और अगर नहीं मिलते आपको स्पोर्ट्स मेडिसिन स्पेशलिस्ट तो एक ऑर्थोपेडिशियन के पास जाइए, और अगर वो नहीं मिलते तब आप अपने जनरल फिजिशियन से बात कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले अब ये बताना चाहूँगा कि अगर आपको नहीं मिलते तो हमारी टीम से बात कीजिए, मुझसे मिलिए, आके दिल्ली आइए। और जैसे कि मुझे देश के अलग अलग कोनों से और दूसरे देशों से लोग बुला रहे हैं, जब आपके पास मुझे इतने प्यार से इतने सारे लोग बुलाएंगे तो मैं आपके एरिया में आऊँगा, मैं आपसे मिलूंगा वहाँ पर आके, तो अपनी प्रॉब्लम दिखाइए और उसका हम सॉल्यूशन देंगे। ग्रेट थॉट डॉक्टर। इसी के साथ हमारे पहले कॉलर हमारे साथ हैं जी। हेलो। हेलो जी, आपका नाम बताइए। जी नमस्ते, मैं आनंद बोल रहा हूँ। जी आनंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। बताइए, अपना सवाल पूछिए। डॉक्टर साहब नमस्ते। नमस्कार आनंद जी, नमस्कार। डॉक्टर साहब, मेरी माँ है 51 साल की जी जी। उनको पिछले 2 सालों से उनके घुटनों में मतलब बहुत बहुत ज़्यादा दर्द होता है, ना वो उठ सकती हैं ना बैठ सकती हैं। पहले वो दौड़ते रहते थे, अभी जो है ना वो बिल्कुल ना उठने में वो सक्षम है, ना बैठ पाती हैं ना चल पाती हैं। तो उनके घुटने के अंदर प्रॉब्लम है आनंद जी? जी बहुत। और ये जो बहुत प्रॉब्लम है ये क्या अचानक हुई? कोई चोट तो नहीं लगी, कहीं वो गिरी तो नहीं, कहीं उनको कुछ ऐसा शार्प ऑब्जेक्ट तो नहीं लगा वहाँ पे, ऐसा तो नहीं हुआ कुछ? नहीं, उनको कभी भी चोट नहीं आई है। उनको कभी भी किसी तरह की चोट नहीं आई है। तो धीरे धीरे दिन चलते करीब साल भर के अंदर आप बता रहे हैं कि उनको ये प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है? साल भर से ज्यादा ही हो गया, प्रॉब्लम हो गई उनको ज्यादा। हम लोग कई जगह दिखाए। क्या आनंद जी, क्या आपने, हाँ जी, क्या आपने एक्सरे करवाया है घुटने का? जी डॉक्टर, वहाँ हम अपने ही हमारे यहाँ एक हॉस्पिटल है, वहाँ हम एक्सरे किए तो उसमें वो आर्थराइटिस बता रहे हैं। और उसके अंदर आपको शायद याद नहीं होगा ग्रेड 1, ग्रेड 2 या ग्रेड 3, कोई बात नहीं।
आर्थराइटिस है तो मैं आपको ये सजेस्ट कर सकता हूँ कि इस स्टेज के ऊपर पेन किलर के सहारा मत लीजिए, आर्थराइट प्लस लीजिए। इसके अंदर हमने सारे न्यूट्रिएंट्स डाले हैं जिसको हम समझा रहे हैं, जिसको बता रहे हैं, और अगर आप मुझ पे विश्वास करते हैं इसको इमीडिएटली लीजिए और 15 दिन लेकर देखिए। आप अपनी जो अमेजिंग सक्सेस स्टोरी जो हमें बताएंगे, आपसे ज़्यादा मैं खुश होऊंगा, क्योंकि आपकी जो माता जी हैं वो फिर से एक खुशी से बल्कि मैं कहूँगा एक खुश इंसान बन जाएंगे। उस दिन का इंतज़ार है मुझे, हमें ज़रूर बताइएगा। डॉक्टर साहब मेरी मम्मी जब रोती हैं तो डॉक्टर साहब मतलब कि वो रोने लगती है डॉक्टर साहब, हम लोग देख नहीं पाते कि। अनंत जी, मैं समझ सकता हूं कि किस दर्द से आप गुजर रहे हैं। जब एक माँ को दर्द होता है, एक इंसान कितना फील कर सकता है। और मैंने कितने ही पेशेंट्स देखे हैं जो इस तरीके से हमारे पास रोते हुए आते हैं, लेकिन जब मैं उनको तसल्ली देता हूं तो उनके चेहरे पे एक मुस्कान आ जाती है। यही मेरा सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है। और मैं आपको सहानुभूति नहीं देना चाहता, मैं आपको एक सोल्यूशन देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपकी हेल्थ, आपकी मदर की हेल्थ, उनकी कंडीशन के अंदर इंप्रूवमेंट आए। और साथ साथ ये भी बताना चाहता हूँ कि पोंछ दीजिए उन आंसुओं को। उन आंसुओं का ज़माना चला गया, उनके चेहरे पे मुस्कान होगी। उस मुस्कान का इंतज़ार मुझे है, उसको बताना मत भूलिएगा मुझे। थैंक यू। बस आपका ही सहारा है। जी आनंद जी, उम्मीद है कि आपको आपके सवाल का जवाब ज़रूर मिल गया होगा। लेकिन मैं एक बात ज़रूर बोलना चाहती हूँ कि आई कैन एम्पैथाइज विद योर फीलिंग्स, क्योंकि एक माँ को जब दर्द होता है तो उसका बच्चा कैसा फील करता है वो मैं समझ सकती हूँ, बिकॉज मेरी खुद की मदर को भी आर्थराइटिस है। तो आप आर्थराइट प्लस लेना मत भूलिए, एंड आई एम श्योर कि आपकी मदर बहुत जल्दी से ठीक हो जाएंगी। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। जी डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे कि उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपकी मदर को किस तरह की आर्थराइटिस है? जी, आई थिंक इट्स रूमेटॉइड आर्थराइटिस। रूमेटॉइड आर्थराइटिस। तो कितने समय से उनको है ये? 15 साल हो गए। यानी कि हम अचानक अगर किसी को भी ढूंढे तो किसी को भी हर दूसरे इंसान को, बल्कि कहीं हर पहले को ना हो जाए, उसका मुझे डर है। तो क्या उनकी स्टोरी है, जरा बताइए। क्या उनको किस तरीके से शुरू हुई है उनकी प्रॉब्लम? आई वॉज अ स्मॉल किड सो आई विल नॉट बी एबल टू रिकलेक्ट इट, लेकिन 15 साल से एब्सोल्युटली शी इज गोइंग थ्रू द सेम पेन। उनको भी बहुत पेन रहता है सर्दियों में स्पेशली, और जैसे कि आप बार बार बोल रहे हैं सुबह बहुत पेन होता है, दिन बढ़ते शरीर के अंदर। और फिर उनकी डिफॉर्मिटी यानी कि जॉइंट्स टेढ़े तो नहीं होने शुरू हुए अभी तक टेढ़े नहीं हुए, बिकॉज़ शी स्टार्टेड मेडिसिन एट द अर्ली स्टेज। अच्छा, उसकी ट्रीटमेंट चल रही है, बट स्टिल वो कंफर्ट नहीं होगा, वो सिर्फ उसके साथ बहुत सारी दवाइयां खानी पड़ती हैं। दैट्स द डिसएडवांटेज। और उनके साइड इफेक्ट्स हैं और साथ साथ गलत ट्रीटमेंट की तरफ जा रहे हैं, जहां पर हम अपनी इम्यूनिटी को कमजोर कर रहे हैं। बल्कि हमें अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाना चाहिए कि वो अपनी उस कंडीशन को रिवर्स कर सके। So do you suggest कि अगर आपका ये प्रोडक्ट यूज किया जाए तो क्या सारी दवाइयां बंद हो सकती हैं? एब्सोल्युटली, और फ्यूचर के अंदर बंद हो सकती हैं। और बहुत सारे केसेस हैं जिनके अंदर लोग दो पेन किलर रोज लेते थे, और हमने अर्ली स्टेजेस पे जब इसकी टेस्टिंग कर रहे थे, सब लोग जानते हैं कि जब तक मैं टेस्ट नहीं करता तब तक मैं प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करता। और हमने देखा कि जो लोग दो पेन किलर्स ले रहे थे उनके पेन किलर्स बंद हो गए, जिनके पैरों में स्वेलिंग आ जाती थी वो स्वेलिंग हट गई, जिनके जो दूसरे तरह के जूते नहीं पहन पाते थे, यानी कि जिसको हम फॉर्मल शूज़ बोलते हैं ऑफिस के अंदर, स्पोर्ट्स शूज़ पहन के घूमते थे, वो नॉर्मल शूज़ के अंदर आ गए। तो ऐसी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं, और मैं चाहूँगा कि आप अपनी मदर को दीजिए और उसके बाद हमारे साथ और व्यूअर्स के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, और बिल्कुल सच्चा एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। और एक और बात पूछना चाहती हूँ कि आर्थराइटिस जो पेशेंट्स होते हैं, क्या उन्हें एक्सरसाइज वगैरह भी करना चाहिए? वेल देखिए, हमें समझना पड़ेगा कि क्या हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस की बात कर रहे हैं या ऑस्टियोआर्थराइटिस की बात कर रहे हैं। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस के अंदर डेफिनेटली हम रेकमेंड करते हैं कि आप अपनी क्वाड्रिसेप, यानी कि आपकी थाई, आपकी जो थाई हिंदी के अंदर, सॉरी मेरे को वर्ड नहीं पता, या शायद झांग कहते हैं आई गेस, उसकी फ्रंट वाली मसल्स को स्ट्रेंथन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि जब हमारा शरीर का जो वेट है जब वो जॉइंट पर पड़ता है तो उसके ऊपर एक्सेसिव स्ट्रेस आता है जी। और जॉइंट का काम होता है सिर्फ रेंज ऑफ मोशन देना, यानी कि मूवमेंट देना। उसका काम वेट बेयरिंग नहीं होता, वेट बेयरिंग का काम होता है आपकी मसल का। अगर आप उस मसल को स्ट्रांग बना लेंगे तो आपका वजन चाहे जितना मर्जी हो, वो मसल आपके लोड को लेकर चलेगी। और बहुत से लोग ये सोचकर चलते हैं कि हमारा वजन ज़्यादा है उसकी वजह से हमें ऑस्टियोआर्थराइटिस है। ये टोटली उल्टा है। उनकी मस्कुलर वीकनेस की वजह से उनका ऑस्टियोआर्थराइटिस बढ़ता है, और जो लोड जॉइंट पर पड़ता है तो वहाँ पर फिर डीजनरेशन शुरू होती है, और उस डीजनरेशन के चलते प्रॉब्लम्स आती हैं। डॉक्टर गौरव, मैं इसके बारे में डिटेल में बात करना चाहूँगी, लेकिन हमारे कॉलर हमारे साथ जी। हेलो जी, आपका नाम बताइए। हाय, मेरा नाम स्वाति है और मैं पूना से बात कर रही हूँ। एक्चुअली मुझे अपनी प्रॉब्लम शेयर करनी थी। पिछले 15 दिन से मेरे शोल्डर में बहुत पेन हो रहा है। मैं डॉक्टर के पास गई थी तो उन्होंने बोला कि मुझे आर्थराइटिस है।
तो क्या मुझे सर्जरी करानी चाहिए या मुझे क्या ट्रीटमेंट कंटिन्यू करना चाहिए? वेल स्वाति जी, आप जैसे कि आपकी एज कितनी है? जी मेरी एज 24 है। 24 है, तो मुझे नहीं लगता कि आपके अभी इस एज के अंदर आर्थराइटिस हुआ होगा शोल्डर जॉइंट में, जिसको हम डीजनरेटिव कहते हैं, जिसको हम ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। हो सकता है आपके जो मसल्स होती हैं वहाँ पर, जिसको हम रोटेटर कफ मसल कहते हैं, उसमें शायद कुछ प्रॉब्लम हो। तो आपने क्या जनरल फिजिशियन को दिखाया है या आपने किसी ऑर्थोपेडिशियन यानी कि हड्डी के डॉक्टर को दिखाया? नहीं, ऑर्थोपेडिशियन को नहीं दिखाया, एक जनरल डॉक्टर को दिखाया, तो उन्होंने बोला कि शायद आर्थराइटिस है आपको। नहीं, मुझे नहीं लगता आपकी एज को देखते हुए, लेकिन हो सकता है कि आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो। कुछ लोगों कुछ केसेस में आता है। उसके लिए आप एमआरआई का स्कैन ज़रूर करवाइए अपने शोल्डर का, और वहाँ पर किसी अच्छे ऑर्थोपेडिशियन को दिखाइए, और उसके बाद फिर आगे ट्रीटमेंट कीजिए। अगर आपका आर्थराइटिस निकलता है तब आर्थराइट प्लस को ज़रूर लें, लेकिन मुझे लगता नहीं, क्योंकि एक ये मस्कुलर प्रॉब्लम मुझे ज़्यादा दिख रही है। जी स्वाति जी, तो आपको चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर गौरव शर्मा और उनकी टीम हमेशा आपके साथ है। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। जी डॉक्टर गौरव, जैसे कि अभी आप एज के बारे में बात कर रहे थे, इज देयर स्पेसिफिक एज कि इसी एज के पेशेंट्स से स्टार्ट होगा आर्थराइटिस? ऑफ कोर्स, आर्थराइटिक चेंजेस जो आज हमारे लाइफस्टाइल से रिलेटेड है, न्यूट्रिएंट्स की कमी से रिलेटेड है, हमारी दिनचर्या से रिलेटेड है, वो भी अब अर्ली एज में पहुंच रही है, लेकिन वो 24 साल की उम्र तक नहीं पहुंची। मैं देख रहा हूं कि करीब लेट 30s के अंदर हम देख रहे हैं, अर्ली 30s के अंदर भी हम कुछ देख रहे हैं, लेकिन लेट 20s के अंदर भी हमने कुछ केसेस के अंदर देखा जहाँ पे इनबाउंड आपकी डिफिशियंसीज बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन 24 और खासकर शोल्डर में इट डज नॉट साउंड लाइक एन ऑस्टियोआर्थराइटिस एट दिस स्टेज। इसलिए मैंने कहा कि आप एमआरआई का स्कैन करवाएं और अपने ऑर्थोपेडिक सर्जन से या फिजिशियन से बात करें, और उसके बाद ही कुछ ट्रीटमेंट लें। इसलिए एज ऑफ कोर्स कम होती जा रही है, लेकिन 24 तक डेफिनेटली कॉलर हमारे साथ। एब्सोल्युटली। हेलो। हेलो जी आपका नाम बताइए। हाँ, मैं राजू दीवान बोल रहा हूँ। जी राजीव जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका रिवर्सिंग आर्थराइटिस में। आप अपना सवाल पूछ सकते हैं, डॉक्टर गौरव शर्मा आपको सुन सकते हैं। ओके डॉक्टर साहब, कुछ दिनों पहले मैं मोटरसाइकिल से गिर गया था और मुझे एक गंभीर चोट लगी थी, पर उसके बाद मेरी हड्डी भी टूट गई थी। अच्छा जी। पर मैंने उसका सर्जरी करवाया था। कुछ दिनों तक तो सब कुछ सही चला, बट अब मुझे थोड़ी प्रॉब्लम होने लग गई है। तो कितने साल पहले आप मोटरसाइकिल से गिरे थे? सर लगभग डेढ़ एक साल हो गया है। 1.5 साल हो गया। अच्छा, इस समय आपके सर्जरी तो 1-1.5 महीने बाद ही हो गई थी। तो उसके अंदर आपका जिसको हम शायद आपको उसकी टर्मिनोलॉजी नहीं पता, उस समय सूजन काफी आई थी आपके घुटने में? हाँ सर, पीछे सूजन आई थी और हड्डी टूटने की बताया था और उसकी सर्जरी हुई थी, लेकिन अब बोल रहे हैं कि हिप ट्रांसप्लांट करवाएंगे और मैं उससे बचना चाहता हूँ। अच्छा, आपके हिप के अंदर चोट लगी थी, आपके घुटने में चोट नहीं लगी थी, आपके हिप में लगी थी चोट? यस सर। अच्छा, यानी कि आपका जो वहाँ पर है काफ़ी डिजनरेशन हुई है, और उसके लिए आपको ये कह रहे हैं कि आपको हिप रिप्लेसमेंट। तो देखिए, मैं इतना सीरियसली कमेंट नहीं कर सकता यहाँ से टेलीविज़न से, क्योंकि मेरे को आपके एक्सरे और एमआरआई को देखना पड़ेगा और उसके हिसाब से मैं बता सकता हूँ। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है 99% कि आपको सर्जरी नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि हम वहाँ पर रीजनरेशन कर सकते हैं। हम टोटली स्ट्रक्चर तो नहीं बदल सकते, लेकिन हम आप डेफिनेटली आपकी हेल्प कर सकते हैं। इसलिए मैं कहूँगा कि आप 15 दिन आर्थराइट प्लस को लेकर देखिए और फिर हमारे साथ एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। और अगर चाहते हैं आप मुझसे मिलिए आके, मैं एग्जामिन करके देखूंगा और आपको बताऊंगा कि आपको सर्जरी या हिप रिप्लेसमेंट की ज़रूरत है। मेरे को 99.9% चांस नहीं लगती, बट स्टिल कमेंट नहीं करूंगा इसके ऊपर 100%। जी, उम्मीद है कि आपको आपके सवाल का जवाब ज़रूर मिल गया होगा। तो आर्थराइट प्लस ट्राई कीजिए एंड बी हैप्पी। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। जी डॉक्टर साहब, ओमेगा 3 की बात हो रही थी, तो इससे मेरे दिमाग में क्वेश्चन है कि वेजिटेरियंस को ही आर्थराइटिस होता है कि नॉन वेजिटेरियन, बिकॉज ओमेगा 3 इज प्रेजेंट इन फिश एंड एब्सोल्युटली। वेल, कुछ एल्गी की सोर्सेज हैं जो वेजिटेरियन हैं, उनमें होता है, लेकिन ज़्यादातर लोगों में डिफिशिएंट है और लोग फिश ऑफ कोर्स लेते हैं। लेकिन फ्लैक्सीड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिसको हम कहते हैं रिच सोर्स है ओमेगा 3 की। लेकिन अगेन वो बहुत लंबा टॉपिक है, उसके अंदर ईपी और डीएचए के अंदर 20% कन्वर्जन होती है, ये लॉन्ग टॉपिक है। यस,
लेकिन ज़्यादातर लोग इस देश के अंदर, चाहे वो वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन है, ओमेगा 3 में डिफिशिएंट हैं। और ओमेगा 3 बहुत इंपॉर्टेंट, जिसमें EPA और DHA, लेकिन हमने इस प्रोडक्ट के अंदर ETA नाम का एक बड़ा रेयर ओमेगा 3 भी डाला है, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए ओमेगा 3 का एक अपना रोल है, इन्फ्लेमेशन का एक अपना रोल है, और साथ साथ ऑटो इम्यून फैक्टर्स का एक अपना रोल है। तो अगर इसलिए मैंने कोशिश करी है कि शुरुआत स्टेज में भी अगर कोई इसको लेना शुरू कर देता है, और इसको लाइफ लॉन्ग नहीं लेना, आप अगर महीने, 2 महीने, 3 महीने का कोर्स करें, उसके बाद छोड़ दें और हर साल इसको रिपीट करते रहें, तो उस तरह की चेंजेस आने में आपके शरीर में कोई रिस्क नहीं है। जी जी, ये बात हुई वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन लोगों की, लेकिन कुछ लोग दे हैव दिस नोशन कि वो फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाते हैं, वो कुछ तरह तरह के फर्मेंटेशंस लेते हैं, वो कहाँ तक सक्सेसफुल है? वेल वो काफ़ी बड़ी गलती कर रहे हैं, और ज़्यादातर व्यूअर्स मेरे साथ एसोसिएट करेंगे। मैं एक चीज़ और एजुकेट करना चाहूँगा कि सिर्फ 3 तरह के मेडिकल डॉक्टर्स एक फिजियोथेरेपिस्ट के पास भेजते हैं। एक स्पोर्ट्स मेडिसिन स्पेशलिस्ट, दूसरे ऑर्थोपेडिशन, और थर्ड होता है जिसको हम फिजिकल मेडिसिन का एक स्पेशलिटी बताते हैं। तो जब वो भेजते हैं पेशेंट को, तो वहाँ पर टेम्परेरी रिलीफ आपको ज़रूर मिला होगा, लेकिन फिर वही प्रॉब्लम लौट कर आती है, जिसके अंदर आपको हॉट फर्मेंटेशन देते हैं, शॉर्ट वेव डायथर्मी देते हैं, या आपको इंटरफेरेंशियल ट्रीटमेंट दी जाती है, कुछ लेज़र्स के साथ काम करते हैं, TNs के साथ काम करते हैं। तो अलग अलग मेथड्स हैं, लेकिन वो टेम्परेरी रिलीफ देते हैं, क्योंकि हम स्ट्रक्चरली अंदर से चेंजेस नहीं लेकर आ रहे, हम उसको सिर्फ उस स्पेसिफिक पॉइंट पर ही ला रहे हैं। तो वो एक समझदारी नहीं है। एक डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए, एक्सरे करवाइए, देखिए कि उसके अंदर आर्थराइटिक चेंजेस हैं या नहीं हैं, और अगर हैं तो ग्लूकोसामिन, कॉन्ड्रोइटिन, मिथाइल सल्फोनिल मीथेन, इस तरह के बॉस्वेलिया सेराटा यानी कि शलाकी गूगल, कुछ तो लीजिए, लेकिन पेन किलर मत लीजिए। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इन सब का एक बहुत ही ज़बरदस्त एटम बॉम्ब की तरह का एक सोल्यूशन आपको सिंपल कैप्सूल की फॉर्म में मिल जाए, तो आर्थराइट प्लस लीजिए। डॉक्टर साहब, बहुत ही अच्छा लग रहा है, आप बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही नॉलेजेबल जानकारी दे रहे हैं, एंड आई एम सीरियसली टच्ड पर्सनली कि आप इतना हेल्प कर रहे हैं लोगों का। आपका जो प्रोडक्ट आपने इन्वेंट किया है, दैट्स रियली रियली हेल्पिंग पीपल। सो थैंक यू सो मच। टुडे वी हैव टू वाइंड अप हियर। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए। थैंक यू वेरी मच। भारती, एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि जब मेरे पास पेशेंट्स दर्द के साथ आते थे और मुझे कहते हैं कि कुछ आप ही करिए, क्योंकि हम सब जगह थक चुके हैं, हम देख चुके हैं, कुछ हमें सोल्यूशन नहीं मिल रहा, तो मैं मजबूर हुआ था इसको बनाने के लिए। और बना के मैं इतना खुश हूँ आज कि ईश्वर ने मेरे को एम्पावर किया, मुझे इतनी शक्ति दी कि मैं इस तरह की चीज़ बना सका। और इसमें लगे सिर्फ 13 साल, और मैं चाहूँगा कि अगले 13 या अगले 300 साल तक ये लोगों की ज़िंदगी बदलेगा। जी जी, थैंक यू सो मच डॉक्टर। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, उम्मीद है कि आप आर्थराइट प्लस का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएंगे और दर्द से कोसों दूर रहेंगे। हमारा शो आज यहीं पर समाप्त होता है, लेकिन चिंता मत कीजिए। अगर आप शो के बाद भी हमें फ़ोन करना चाहते हैं तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। डॉक्टर गौरव शर्मा और उनकी टीम हमेशा आपके साथ हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमें लिख भी सकते हैं। हमारा एड्रेस है 100/28 सूरजमल मार्केट, रजापुर, सेक्टर 9, रोहिणी, दिल्ली 110085। हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 011-4177-4177 +91 9711 777254 +91 9711 777259। हमारा ईमेल एड्रेस है info@drgwellness.in, drgwellness@gmail.com। हमारी वेबसाइट है www.drgwellness.in। दोस्तों, रिवर्सिंग आर्थराइटिस में आज के लिए इतना ही, लेकिन आपको एक बार बताना चाहूँगी कि अगर आप चाहते हैं कि डॉक्टर गौरव शर्मा पर्सनली आपके शहर में आए, तो उन्हें एक बार प्यार से आप उन्हें वहाँ पर बुला सकते हैं। वो ज़रूर आएंगे। उन्हें आपकी तकलीफ़ों को दूर करने में बहुत तसल्ली मिलेगी, बहुत सुकून मिलेगा।